उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे तहज्जुद का टाइम था और मैं उठी थी। सबसे पहले कैट्स को केक डाले, क्योंकि ये जैसे ही हम उठें तो इनको भी भूख लग जाती है सुबह सवेरे। और फिर दो नफिल जो है तहज्जुद की अदा किए। उसके बाद अभी सहरी के लिए उठे थे। बच्चों ने भी बोला था मम्मा हम सबको उठा देना, हम भी सहरी करेंगे। मैंने कहा चलो मेरे साथ भी रौनक मेला लग जाएगा, अकेली सहरी करने वाली नहीं होंगी, बच्चे भी साथ होंगे। तो बस बच्चों को भी साथ में उठा दिया। उन्होंने भी जो है मैंने कहा अपना नफिल अदा करें, जब तक जो है मैं कुछ बनाती हूँ सहरी के लिए। रात को ही दूध लेके रख लिया था और यहाँ पे जी मलाई मैं अलहदा कर रही हूँ, ताकि बच्चे कुछ मलाई के साथ खाएंगे और रात का सालन बचा हुआ था तो कुछ उसके साथ खाएंगे। रात को ही आटा गूंद के रख दिया था, मैंने सोचा सुबह ये ना हो फिर लेट हो जाए सहरी करने में। तो आटा गूंदा हुआ था, अभी मैं बना रही थी पेड़े। रात बच्चों के साथ काफ़ी देर जागती रही और बैठे बैठे न जाने 1-2 बजे मेरी आंख लग गई, बैठे बैठे तस्बीह करते। रात को बच्चों के साथ काफ़ी जो है हमने पढ़ा, तस्बीहात की और मिल के जो है ना नात ख्वानी भी की। और शुरू में आपको वीडियो मिली होगी नात ख्वानी की, नातें पढ़ी बच्चों ने, मैंने, और बहुत जो है ना अच्छे से हमने टाइम पास किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं की आप लोगों के लिए भी, सब बहन भाइयों के लिए, अपने लिए। आई होप कि आपने भी मेरे लिए बहुत सी दुआएं की होंगी। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। रात को ही मैंने जो है बर्तन वगैरह हर चीज़ इधर रख ली थी रूम में, जिस रूम में हम सोते हैं, क्योंकि सर्दी थी। मैंने कहा सुबह बच्चियों को मुश्किल होगी, उधर बैठ के सहरी करेंगे, तो इधर रात को सेटअप लगा लिया था किचन का। तो मैंने कहा साथ साथ इधर बनाती जाऊंगी और इधर ही बैठकर सहरी करेंगे। अल्लाह पाक हमारी इन काविशों को, छोटी छोटी इबादतों को अपनी बारगाह में ढेरों ढेर बनाकर कबूल व मकबूल फरमाए और हमारी नेकियों का पलड़ा भारी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरे बहन भाई जहाँ भी कहीं भी किसी भी मुश्किल परेशानी में है, अल्लाह पाक सब की मुश्किलें आसान फरमाए। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सब को शिफाए कामला आजिला अता फरमाए और हम सब को अच्छी सेहत के साथ लंबी सलामती वाली उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मदीने में आवा आका जी करदा, मदीने में आवा सोनिया मेरिया सुन ले सदा वे, तू सबनिया दे हथ लजवे। असा छड़ना तुहाडा दरना, असा छड़ना तुहाडा दरना, तुहाडे कदमां दे विच मरना, सनू रोज हशर दा डरना, सनू रोज हशर दा डरना। तुहाडी दीद असाना हजवे, तुहाडी दीद असाना हजवे,
तुसा भलिया दे हथ लजवे तुसा भलिया दे माणे कुर्बान तुसा तुसा नी जाने कुर्बान तुसा दी जाने दरबार चिड़िया बोल दिया। ये जो बच्चों के साथ रात महफिल नात सजाई वही भी आप लोगों से शेयर की क्योंकि रोटियां ही बना रही थी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या आपसे शेयर करूं। आजकल समझ नहीं आ रही कि व्लॉग्स कैसे बनाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। तो बस रोटियां ही बना रही थी, मैंने सोचा साथ में जो नात पड़ी है वही लगा दूं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने चाय खड़ी की। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी रेडी हो चुकी थी। बेटी को बोला आप नीचे जो है ना कपड़ा दस्तरखान लगाएं और हम बैठ के जो है ना इकट्ठे सहरी करते हैं। सब बच्चे उठ चुके थे माशाल्लाह और हमने इकट्ठे बैठ के जो है सहरी की, बहुत ही इंजॉय किया हमने सहरी को। सहरी कुछ वक्त ही ऐसा होता है, कितना सुकून होता है और कितना मज़ा आता है सहरी करने में, इफ्तारी करने में। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं, रमज़ान शरीफ आने की खुशी है इनको बहुत ज़्यादा कि रमज़ान शरीफ आएगा तो मम्मा हम रोज़े रखेंगे, ऐसे इफ्तारी बनेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। आपने हमें हर हाल में उठाना है, हमने रोज़ा रखना है। अब छोटी है 9 साल की और बेटा 11 साल का है, बड़ी बेटी 13 साल की है माशाल्लाह, इस पे तो फ़र्ज़ है। तो बस इसने भी रोज़ा रखा, बड़ी ने और बेटे ने भी, छोटी ने भी। मैंने कहा आप पूरा नहीं कर सकोगे, छोटे बच्चों को बोला। मैंने कहा चलो आप जो है ना चिड़ी रोज़ा रख लो, ये भी कभी कबूल हो जाएगा। छोटी बच्ची को बोला, बेटा भी कमज़ोर है, वो भी कंप्लीट पता नहीं रख पाता है या नहीं, उसको भी ऐसे ही बोला मैंने। बस यहाँ पे हमारी सहरी हो चुकी थी और लास्ट था मेरा चाय का। और इधर जी मैंने बेटी को बोला कि आप जो है ना बर्तन बाहर रखें खुले में, तो मैं इजी होके धोती हूँ। इधर जी बस फिर नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ फ़जर की, तिलावत की और उसके बाद तस्बीहात करने के बाद कुछ टाइम सो गए थे क्योंकि रात जागते रहे हैं। और इधर जब मैं उठी हूँ तो मैंने छोले काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, गैस की वजह से जो है ना मुश्किल हो गया इनको बॉयल करना, क्योंकि सिलेंडर पे बॉयल करने रखें तो सिलेंडर तो उसी टाइम ख़त्म हो जाए। तो बस फिर अभी जो है ना बच्चों ने बोला मम्मा आज छोले बॉईल कर लीजिएगा, तो शाम को जो है ना चाट बनाएंगे, चना चाट। बस मैंने कहा चले सुबह-सुबह भिगो देती हूँ और कोशिश करती हूँ लकड़ियों का करके लकड़ियों पे जो है ना बॉईल कर लेते हैं इसको। शाम में फिर इंशाल्लाह जो है इफ्तारी में यूज़ करेंगे। और इधर जी व्लॉग का एंड हुआ जाता है। मेरा बेटा फिर उठा है तो सब सारे उठ गए थे, 10 बजे का टाइम था। मेरा बेटा उठते ही जो है ना कपड़े सिलाई करने पे लग गया था, कल भी कर रहा था। तो मैंने पूछा किसके कर रहे हो? मेरा बेटा कहता मम्मा मैं अपनी बेटी के कर रहा हूँ। तो मैं इतना हंसी मैंने कहा क्या अभी से बेटी, आप तो खुद बच्चे हो। कहता हाँ मैं ना बड़ा होके चाइनीज लड़की से शादी करूंगा और मेरी बेटी भी बहुत प्यारी होगी, तो मैं उसका जो है ना सूट सी रहा हूँ, ये देखिए आप। मैंने कहा है ये क्या कह दिया, हंसी मेरी रुक ही नहीं रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, अभी से इसको बेटी की लग गई है। ना अभी पढ़ाई की, ना अभी कोई बिजनेस है, ना कोई बड़ा हुआ है तो अभी से शादी की लग गई। कहता मम्मा अभी थोड़ी ना मैं शादी कर रहा हूँ, बड़ा होके ही करूँगा, बस मैं एक निशानी बना के रख रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, अब अल्लाह ही बेहतर करे। तो इधर जी व्लॉग का एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।